आज महारास में जिस तरीके से सारी गोपियां महारास में पहुंच रही हैं, हम सब भी महारास में अपना हृदय से भाव करें कि वृंदावन की उसी शरद पूर्णिमा की चांदनी रात, जब चांदनी अपनी कांति की अलौकिक शोभा छटाएं बिखेर रही थी, वृंदावन की जितनी लताएं थी, वृंदावन की वृंदा सखी की जितनी एक एक डाली, एक एक पत्तों पर ऐसे लग रहा था कि चांद यहीं खिला है, चांदनी यहीं से निकली है। इतनी सुंदर भव्य मनोहर दृश्य है। ऐसा दुर्लभ संजोग भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही कर सकते अपने जनों के लिए। आज शरद ऋतु पूर्णिमा, अद्भुत छटा, मनोहर कांति बिखेर रही है, तो जमुना कलकलाती छलछलाती ऐसे निर्मल शीतल प्रवाहित कर रही हैं, जैसे लग रहा है कि प्रभु को हम बाहों बिछा करके स्वागत करते हैं। आज हमारे प्रियतम का हमसे मिलन होगा। ठंडी समीर चारों तरफ ऐसे बह रही है, मंद सुगंध पवन बहते हैं, तहां खेलत नंद नंदा, ऐसे नहीं कहा गया है। मंद समीर बह रहा है, ठंडी ठंडी सुगंध से ऐसे लग रहा है कि शीतल पवन को और आनंदित मदहोश कर देने वाले रास में गोपियों को ऐसे खींच रहा है। और देखो, रास में पहुंचने से पहले गोपियां सब प्रतीक्षा में बेसब्री से है, क्योंकि सबको पता है प्रियतम बुलाएगा और हमें दौड़ कर जाना है। और बस जैसे बेनू बजी, सारे गोपियां बेनू की आवाज में बड़ा ही सुंदर मधुर, ऐसे जैसे कन्हैया ने ऐसे पुकार रहे हैं। इतना सुंदर जब कन्हैया के स्वर निकलते हैं बेनू पर, तो मन को ऐसा मानो कि सर्वस्व लुटा देने की चाहत हृदय में प्रकट हो जाए। बड़ा ही सुंदर और मनोहर बेनू की धुन बज रही है। बरहा पीड़म नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम बिभद्रवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंद्राण वेणुरधर सुधया पुरैन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। बेनू की धुन, बेनू की ये श्लोक बेनू गीत से लिया गया और वही भागवत श्रीमद् भागवत में रखा गया है। बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है जो भगवान के नटवर बपु स्वरूप का वर्णन कर रहा है। गोपियां इस बेनू गीत, बेनू धुन को सुन करके भागती हैं और सब पहुंच रही हैं रास में। आज रास में ऐसा रास विलास हो रहा है, रास आनंद हो रहा है, जैसे मानो कि सभी गोपियां जो कई युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, सबका मन तृप्त हो रहा है। जितनी गोपी उतने श्याम,
ऐसा सुंदर दृश्य और कहां वृंदावन के सिवा मिल सकता। अरे हम चिंतन करें कि कैसा रहा होगा वृंदावन का वो शरद पूर्णिमा की अद्भुत रात। आज भी वृंदावन में वैसे ही रास हो रहा है। हमने पहले भी कहा है कि रास आज भी है, बस फर्क इतना है कि हम देख नहीं सकते। देखो रास में जब सारी गोपियां पहुंची, 16,000 से ज्यादा, जो कहा गया कि भगवान की सब पत्नियां हैं 16,108। ये सब कौन है? ये सब कोई और नहीं, सब गोपियों का ही वर्णन है। ऐसे तो कहा जाता है कि लाखों गोपियां हैं, इतनी गोपी जो कोई गिन नहीं सकता है, और सबके साथ अकेले श्याम नजर आ रहे हैं। हर गोपी को लग रहा है कि श्याम तो मेरे साथ है, बस मैं ही श्याम के साथ हूं, श्याम मेरे साथ है। सबकी भाव ही ऐसी है कि मेरे साथ, मेरे मोहन मेरे साथ है, मेरा सावरा मेरे साथ है, कन्हैया मेरे साथ है। आज तो प्रियतम मेरे पर ही अपना प्रेम ने उछावर कर रहा है, ऐसा भाव है सब गोपियों के, क्योंकि सबके साथ श्याम। जब रास का, जब ऐसा आनंद बिखेरा रास ने, तो सब ऐसे डूबे जैसे किसी को कुछ भी सुध नहीं रह गया कि कौन गोपी कहां है, कौन श्याम है कि कौन गोपी है। कोई किसी का भेद नहीं है। इस रास में एक प्रमुख सखी है, जो सखी आज आनंद की ऐसी उमंग में डूबी है। वो प्रमुख सखी कोई और है क्या? नहीं, वो तो हमारी किशोरी जूही है। बस इसको भागवत जी में प्रमुख का सिर्फ स्वरूप, क्योंकि अगर किशोरी जी का नाम आ जाता, श्री लाडली जी का नाम आ जाता, तो सुखदेव जी का समाधि लगना तय था। अरे सुखदेव जी के बारे में बताता हूं। परीक्षित, भगवान परीक्षित को जो आज सुखदेव जी रास भी सुना रहे हैं, तो इसमें सुन लो, सुखदेव जी का एक और स्वरूप है। आज बड़ा देखो, सुखदेव जी को हम लोग भगवान सुखदेव व्यास पीठ के रचयिता व्यास पीठ पर बैठ करके इस संसार को जो उन्होंने एक दिव्य ज्योत जो प्रदान किया, उसके अलावा भी एक स्वरूप है। वो लीला सुख के रूप में, लीला सुख के नाम से जाने जाते हैं, जो नौनव्रत निकुंज में प्रियाजू के नित्य सहचरियों में से एक है। जैसे कि आज एक बड़ा रहस्य की बात बता रहा हूं, ये सिर्फ रस की बात है। जैसे नारद जी, बाहर में नारद जी हैं, वैभव में नारद जी हैं, पर नारद जी नौनव्रत निकुंज में जब जाते हैं प्रिया प्रीतम से मिलने, तो मुक्ता सखी के रूप में, वहां वो नारद जी नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवा कोई संसार में कोई पुरुष नहीं है। एकमात्र श्री कृष्ण इस जगत के पुरुष है। इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। और उस समय भी एकमात्र गोपियां सब थी, श्री कृष्ण ही पुरुष थे, कोई और नहीं। देखो, कुछ अंतःकरण की बात होती है और कुछ राज दरबार की बात होती है। जब श्याम सुंदर की जो बाहर की बात है वो तो लोग सहज में कह देते, सुन लेते, पर जो अंदर की बात, अंतःकरण, महल जो है, निज महल, नित्य वृंदावन रस, नौनव्रत निकुंज, ये तो सिर्फ सहचर्या ही इसका प्रेम रस बरसा करके लोगों को, अगर किसी को रसपान करा दे तो
संभव है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये कोई और वर्णन नहीं कर सकता। जब तक प्रिया प्रीतम किसी के हृदय में बैठ करके जब तक उस पर कृपा न कर दे, तब तक ये यहाँ पहुंचना तो बड़े बड़े मुनियों के लिए दुर्लभ है। प्रिया प्रीतम के प्रेम में कोई डूब सकता है, तो जब तक प्रिया प्रीतम के प्रेम का अनुरागी नहीं होगा, उनके कृपा पात्र एवं उनकी सहचरी सखियों का कृपा पात्र नहीं होगा। वैभव, सत्ता और बाहर की बातें तो चर्चा कोई कर सकता है, सब अधिकारी भी है, पर प्रेम रस की जो निज बात है वो सिर्फ रसिक ही कर सकते। प्रेम रस में जो डूबे हुए, अरे जो प्रिया प्रीतम के लिए नित्य प्रेम की अश्रु प्रवाहित करके बस अपनी प्रिया प्रीतम के सिवा कोई चाहत नहीं है, वही कर सकता है। ये आनंद जो है, जो लोगों तक अगर पहुंचेगा तो वही प्राप्त कर सकता है। लाखों करोड़ लोग वृंदावन आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, इसमें से प्रेम रस कितने को मिलता? चलो कल्याण उद्धार और पुण्य के लिए तो सब ठीक है, पर इस प्रेम की जो फुहारे हैं उसी को पड़ेगा जो नित्य वृंदावन की रस में रत है। जब तक कोई प्रेमी नहीं कृपा कर दे तब तक संभव ही नहीं है, क्योंकि सीधा प्रिया जी के महल में पहुंचना दुर्लभ है। जब तक कोई सखियां, कोई सहचरियां हाथ पकड़ करके ना ले जाए तब तक। उसी प्रकार से आओ रास में, रास में भी ऐसा ही है, रास में कोई थोड़े प्रवेश कर सकता है। रास में भगवान शिव को भी आना हुआ, हालांकि वो देर से आते हैं, पहले नहीं। इतनी जल्दी रास में आपको प्रवेश कहां से मिलेगा? महाराज भगवान शिव, आपको तो देर से आना होगा, क्योंकि अभी तो हमारी निज गोपियां, अभी हमारी सब प्रेम सहचरियां जिसको प्रेम प्रदान करना है। जैसे ही रास अपना अद्भुत शोभा छठा बिखेरने लगा, आनंद बरसने लगा, चारों ओर ऐसे उमंग की बरसात होने लगी, इतने में सबको थोड़े हृदय में एक अहंकार की भाव आ गई, सूक्ष्म सा अहंकार। क्योंकि ऐसा लगा कि जितनी गोपियां, सबके हृदय में क्या आ रहा है कि ये तो सिर्फ मेरा है, सावरा मेरा है, मोहना मेरा है, कन्हैया मेरा है, और मेरे सिवा किसी और का नहीं, बस ये तो मैं ही इसका सर्वस्व हूँ, अरे मेरा ये है। बस ऐसा थोड़ा सा भाव अहंकार की आया, और बस इतना आते ही प्रभु लीलाधर से कृष्ण कन्हैया वहीं से अंतर ध्यान हो गए, और अपनी जो प्रमुख सखी किशोरी, जो श्री राधा रानी, हमारी लाडली, जो हमारे प्राण जीवनधन स्वामिनी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सारी गोपियां विरह में ऐसे मानो कि डूब गई, और उसके बाद एक स्वर से सब मिलकर के गोपी गीत का, प्रभु के लिए गोपी गीत का सब एक स्वर से गान करने लगी। आओ हम सब भी आज एक स्वर में एक साथ, जिनको याद है वो, जिनको नहीं है वो देख करके, जो नहीं तो भाव करें। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सा
शुल्क दासिका परधने न तो नेह तिम बधा इस जलापया यार राक्षसा बरस मारुता पैदुतानया मयात्मजा विश्वतो भया दशवते भयं रक्षिता रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतराप्रभ विघ्न सार्थितो सख उदय सात्वतां कुले कृचिताहयं विष्णुर्यते शरणमीयुषा संस्कृते भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्री